ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी की बात में की थी। वहाँ पे मैंने दो चीज़ों के बारे में आपको एक छोटा सा डायग्राम समझाया था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या फ़र्क रहता है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। आज हम करने जा रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें वर्ड है पोजीशन। ठीक है, अ वेक्टर ड्राउन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। ये एक्स वाई प्लेन है और मैंने क्या किया, ओरिजिन से एक लाइन को ड्रॉ किया। ओके, आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर को, ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। आपको लगता होगा कि ये बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। ईजीएस्ट टॉपिक के साथ साथ आपको ये समझना है कि भाई ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर आप आपने उसमें क्लियर करते हो तो आप देखते हो कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ एक पार्टिकल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, यहाँ पे जो पार्टिकल है मूव, जो उसका टाइम कितना है, टी है, और यहाँ पे टाइम कितना है, ये टी डैश है। टाइम कितना है, टी डैश, टाइम है टी डैश। तो इनके बीच में पी टी और क्या हो रहा है, पी वन टी डैश, इसके बीच क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। इससे आपको एक बात समझ लग जाती है सिंपल वे में कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या हो रहा है, वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और उसके बीच कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा किससे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज अ डायरेक्टिंग लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, जिसको हमने समझना है। बहुत आसान सा टॉपिक है। बच्चों, एक बात का आपने बिल्कुल गौर करके पढ़ाई करनी है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को आप बिल्कुल इजी मान के चलते हो कि भाई डिस्टेंस जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। पर इसका प्रैक्टिकल आप अपने माइंड पे एक सेटअप तैयार करिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर के 50 मीटर पे एक क्या पड़ा है, ट्रेजर पड़ा है, सोना पड़ा है मान के चलो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो अपने गाड़ी का जीपीएस ऑन करते हो, तो वो बोलता है नॉर्थ साउथ पोजीशन। मतलब क्या है, वो टू डायमेंशनल एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है उस चीज़ की। ठीक है, हम बोलते हैं कि चुवाड़ी के अंदर टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री गिरा, तो भाई गिरा और बढ़ा टू डायमेंशन। ठीक है, और टेम्परेचर एक जैसा रह रहा है, वन डायमेंशन। तो ये सब चीज़ें आपने ढंग से समझनी है, और ये इनका रिलेशन वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप याद करो एक दिन हमारे स्कूल में एक जब रोबोटिक्स की क्लास शुरू की थी हमने, तो एक बंदा आया था, उसने फर्स्ट क्वेश्चन ही ये किया था कि भाई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताइए। तो बहुत से बच्चों ने डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत अहमियत रखता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। उससे ज़्यादा भी अहमियत रखेगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, पोजीशन वेक्टर क्या है, जो सेंटर से ड्रॉन कर रहा है, ओरिजिन से। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, अब एक लाइन सेगमेंट है जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट्स बन गए, पहले P इजिकल टू टी था और P इजिकल टू टी डैश था। इन दोनों के बीच में जो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जिसको हम ध्यान से करेंगे। अच्छा टॉपिक है बच्चों। आपको ये दो क्वेश्चंस इसलिए दिए गए हैं कि आप इनको थॉरोली समझिए और समझिए कि ये इसकी क्या अहमियत है। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।